तोड़ने से भी ना टूटे यह ऐसा बंधन होता है। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता है। वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता है। वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता है। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता है। पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, रक्षाबंधन का पावन त्योहार आने वाला है। ये सुनकर बहुत सी बहनों के चेहरे पर खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान तो पूरी दुनिया करती है। भाई बहन के अटूट बंधन का त्योहार है। न केवल भाई बहन को जोड़े रखता है, बल्कि पूरे परिवार को एक दूसरे के करीब लाता है रक्षाबंधन, और एक साथ रहकर अच्छी यादें समेटने का मौका देता है। तो दोस्तों, हम में से भी कई ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ यह बंधन, भाई बहन के प्रेम का बंधन। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रचलित कथाएं सुनाऊंगी कि कैसे रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अपेक्स इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन का पावन त्योहार आने वाला है। हम रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वही इसे केवल सगे भाई बहन नहीं, बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन करते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और वो भगवान से यह मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई भी अपनी बहन के लिए तोहफा ले आता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि अपनी बहन पे कोई भी विपत्ति आ जाए तो वो अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। अब जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और इसके पीछे की कुछ प्रचलित कहानियां। तो दोस्तों, शुरुआत हम भगवान विष्णु की कथा से करेंगे। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता महालक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब महालक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर राजा बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में भी राखी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को यह नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि माता महालक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे भी कुछ मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने महाराज बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लौटने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि ने पहले ही उनसे वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को लौटाना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत सी जगहों में वलेवा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, दूसरी हिंदू कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट आ गई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने साड़ी को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी थी। इससे भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी से काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वही उन्होंने उनसे वादा भी किया कि समय आने पर वो उनको जरूर मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी और उनकी लाज भी बचाई थी। तो दोस्तों, अब जानते हैं तीसरी कहानी, जो संतोषी माँ की कहानी है। भगवान गणेश के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ।
इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि उनकी कोई भी बहन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पिता श्री गणेश जी को एक बहन लाने की बात कही। दोनों पुत्र शुभ और लाभ जिद करने लगे कि उन्हें एक बहन चाहिए और वो जिद पे अड़ गए। इस पर नारद जी ने भी गणेश जी से कहा कि आप एक पुत्री उत्पन्न करिए और भी श्री गणेश जी ने एक कन्या को उत्पन्न किया जिसका नाम संतोषी पड़ा। वह दिन था रक्षाबंधन का और रक्षाबंधन के दिन ही शुभ लाभ को उनकी बहन प्राप्त हुई और उन्होंने रक्षाबंधन में राखी बंधवाई। दोस्तों, अब हम अपनी चौथी कहानी यानी यम और यमुना की कहानी सुनेंगे। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए थे। इस पर यमुना जी को काफी दुख हुआ। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपनी बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफी खुशी प्राप्त हुई और उन्होंने यम यानी अपने भाई का काफी ख्याल रखा। इस पर यम काफी प्रसन्न हुए और कहा, यमुना तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर यमुना ने कहा, भाई मुझे आपसे बार बार मिलना है। इस पर यम ने इनकी इच्छा पूरी करने का वरदान दिया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। रक्षाबंधन के दिन यम और यमुना दोनों को याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, जाने से पहले यह पंक्तियां मेरे भाइयों के लिए। भैया तुम जियो हजारों साल, मिले कामयाबी तुम्हें हर बार, खुशियों की हो तुम पे बौछार, यही दुआ करते हैं हम बार बार। चंदन की लकड़ी फूलों का हार, अगस्त का महीना सावन की फुहार, भाई की कलाई पर बहन का प्यार, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको राखी का त्योहार। माना कि इस बार हम दूर हैं और कोरोना के चलते मैं आपको राखी भी नहीं भेज सकती, पर इस बार ना सही, अगली बार मेरी राखी आपकी कलाइयों को ज़रूर चूमेगी। भगवान मेरे सभी भाइयों को सही सलामत रखे और ढेर सारी खुशियाँ उनको दे। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।